ईडब्ल्यूएस एलआईजी के अधिकारों के लिए नायक मैदान में उतरे। स्वराज हाउसिंग सोसाइटी ने बिल्डर और अधिकारियों को 7 दिन का अल्टीमेटम। बोरखेड़ा स्थित 120 फीट नहर किनारे स्वराज हाउसिंग सोसाइटी में ईडब्ल्यूएस एलआईजी वर्ग के अधिकारों को लेकर बड़ा आंदोलन सामने आया। स्थानीय लोगों के हितों की आवाज बने ईडब्ल्यूएस एलआईजी के अधिकारों के नायक मौके पर पहुंचे और बिल्डर व संबंधित अधिकारियों को 7 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया। नायकों ने स्पष्ट कहा कि 7 दिन के भीतर लिफ्ट का कार्य और अग्निशमन यंत्रों की पूरी व्यवस्था नहीं की गई तो वे स्थानीय निवासियों को लेकर बिल्डर के घर का घेराव करेंगे। उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जब बिल्डर का काम अधूरा था तो बिल्डिंग को सीसी कैसे दे दी गई, जबकि निवासी आज भी आधे अधूरे निर्माण के बीच रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोसाइटी में लिफ्ट की खामियों के कारण बच्चों के गिरने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार आग लगने की घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन अग्निशमन यंत्र पूरी तरह से बंद पड़े हैं, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। निवासियों ने आरोप लगाया कि आदित्य बिल्डर द्वारा उनसे 8% जीएसटी वसूली गई, जबकि नियम अनुसार 1% जीएसटी ही दे थी। अतिरिक्त वसूली की गई राशि अब तक वापस नहीं की गई। इस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप भी बिल्डर पर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डर ने ईडब्ल्यूएस एलआईजी निवासियों के साथ जानबूझकर खेल किया। निर्माण स्थल से करोड़ों रुपए का लोहा और टाइल्स गायब कर दिए गए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जो फ्लैट बिके नहीं और खुले पड़े हैं वहां अवैध गतिविधियां होती हैं। शराब की बोतलें तक मिली, जिससे परिवार और बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। नायकों ने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बिल्डर के खिलाफ बड़ा आंदोलन और घेराव किया जाएगा। वहीं निवासियों ने ये भी आरोप लगाया कि बिल्डिंग में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे भविष्य में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मल्टी में बच्चे रहते हैं, अरे आपके भी बच्चे हैं केडीसी मैडम, आपके भी बच्चे हैं ममता तिवारी जी, मुकेश चौधरी जी, आपके भी बच्चे हैं। इसको कैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया? कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस बाप के कहने से दे दिया इसको? ये तो बताओ, किस बाप के कहने से दिया है इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट? कोई नहीं करवाता है? इसके लिए ईडब्ल्यूएस एलआईजी की वो कर रहे हो क्या? ईडब्ल्यूएस एलआईजी कहाँ जाएगा? किसको रोने जाए ईडब्ल्यूएस एलआईजी? कल 10-10 हजार आवासों की बातें चल रही हैं। कल 10,000 आवास ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए नए लॉन्च करें। ये पुराने ईडब्ल्यूएस एलआईजी की स्थिति है। पुराने ईडब्ल्यूएस एलआईजी जो 2017 में बनी हुई मल्टी है, ये 2017 में बना दी थी मल्टी। इसकी ये स्थिति है, लिफ्ट की ये स्थिति है, फायर के इक्विपमेंट सारे खराब पड़े हुए हैं, लिफ्ट खुली हुई पड़ी हुई है पूरी उसकी शाफ्ट। क्या करेगा आदमी? कहां जाएगा? यहाँ पे फ्लैटों के ताले टूटे हुए हैं, दारू यहाँ पे पी रहे हैं बच्चों, परिवार है नहीं यहाँ पे दारू आके पी रहे हैं लोग। सफाई करा के इनमें ताले लगाओ। नीचे बेसमेंट की स्थिति देखो आप, बेसमेंट की ऐसी स्थिति हो रही है। बेसमेंट में जो इनको कम्युनिटी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वहां तो पानी भरा हुआ है 3-3 फुट का, 3-3 फुट का पानी भरा हुआ है वहां पे। क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी, ये आप आ तो रहे हो सामाजिक कार्यक्रमों में यहाँ पे कोटा में, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सीधे चेता रहा हूं कि निकृष्ट अधिकारियों को हटा दो यहां से, कोटा से। मेयर से नहीं देखा जाता है बुजुर्गों का ऐसा अपमान। हमारे बुजुर्ग 9 मंजिले सीढ़ियां चढ़ के जाए, हार्ट पेशेंट है वो, 9 मंजिल तक ऊपर चढ़ के जाएंगे वो। बच्चों के लिए गार्डन है यहाँ पे, ये बच्चों के लिए गार्डन बनाया हुआ है। गार्डन की स्थिति देखो आप। अरे बच्चे तुम्हारे नहीं है क्या? बच्चे इन यूआईटी के अधिकारियों के, बिल्डर के बच्चे नहीं है क्या? जो यहाँ पे मोटा मोटा पैसा ले लिया, मेंटेनेंस का पूरा पैसा ले लिया और ये गार्डन बना रखा है। ऐसे गार्डनों में खेलेंगे बच्चे?
हैं? इस बिल्डर को बिल्डिंग बनाना बुलवा दूंगा। या ईडब्ल्यूएस एलआईजी की तुम्हें पता है क्या कि क्या इंपॉर्टेंस है ईडब्ल्यूएस एलआईजी की? कोई बोलने वाला नहीं है तो तुम तुम्हारी मनमर्जी की करोगे। और सब ईडब्ल्यूएस एलआईजी की कोटा शहर में जितने भी ईडब्ल्यूएस एलआईजी के अलग अलग योजनाएं हैं, सब में यही स्थिति है। चाहे आप चंद्रशेखर अफोर्डेबल ले लो, चाहे आप मोहनलाल सुखाड़िया ले लो, सबकी यही स्थिति है। प्रेमनगर ले लो, प्रधानमंत्री जी सबको छत देंगे। ये ऐसी छतें दिलवाओगे प्रधानमंत्री जी के उसमें? वहां पे सारा पूरा सरकारी लवाजमा वहां प्रोग्रामों में जा रहा है, रामगंज मंडी। यहाँ स्थिति देखने के लिए समय नहीं है आप लोगों के पास। यह किस दुर्दशा में रह रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, उसकी किसी को चिंता नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, शर्म आनी चाहिए आपके सरकारी सारे अधिकारियों को। या बिल्कुल सारी शर्म हया सब बेचे हैं आप घंटाघर पे। ये पार्क की स्थिति है। पार्क देखो आप, ये पार्क है बच्चों के लिए। यहाँ ये दारू के वो पड़े हुए हैं, बोतलें, कैन, ये देखो। इनको जीने का अधिकार नहीं है। कचरा ऊपर से आता भी है, ना तो सफाई करवाते हैं ये बिल्डर। और इन घरों में देख लो आप, अंदर जाके देखो इतनी गंदगी मिलेगी, सारा कचरा इन्हीं में कूड़ा इकट्ठा कर दिया है। और आए दिन बीमारियों का घर है, आग लग जाए तो घरों में ब्लास्ट भी हो जाए, भले सिलेंडर में सभी लगे रहते हैं। अभी तक कितनी बार आग लग चुकी है? 4 बार तो लग चुकी है इसमें। कितनी पीड़ा है ये बताएंगी माता, ये दीदी बताएंगी? बताओ दीदी, बताओ क्या आप लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, ये बताएंगी अपनी जुबानी। बहुत ज्यादा पीड़ा है हम लोगों को, क्योंकि हम 2 साल से तो रह रहे हैं यहाँ पर। और हमारी पीड़ा हम भी समझ सकते कैसे मुंह पर आते हैं, कैसे जाते हैं, बच्चों को लेके आना, सामान को लेके जाना। अरे बच्चे बैग ले लेकर ऊपर चढ़ते हैं यार, ताजुब होता है। इतने भारी भारी बैग लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं बच्चे। स्कूल से आते हैं जब, हम जानते हैं हमारे बच्चे कैसे आते हैं, कैसे आते जाते हैं। जब पैसे बुजुर्ग भी इतने हैं जो छड़ा नहीं जाता भी चढ़ते हैं बेचारे। हम कैसे चढ़ते हैं, सामान ले लेके आते हैं, बोझ लेके आते हैं, इतना पानी भी हमें लाना पड़ता है। कितनी बार पानी अगर सही नहीं है तो मल्टियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फायर सिक्योरिटी। ये छोटी छोटी यूनिट्स होती है, इनमें आदमी अपनी यूनिट में रहता है, अपनी यूनिट में ही सब चीजें करता है। इन बिल्डिंग्स में फायर प्रोन सबसे ज्यादा रहती है ये बिल्डिंग्स। वो कचरे का बताया नहीं बताया। और एक जगह पे छोटी सी आग लगेगी ना तो वो कितना विकराल रूप ले लेगी ये समझ भी नहीं सकते अधिकारी, क्योंकि उन्होंने तो मोटा पैसा ले रखा है और इनकी सिक्योरिटी को ताक पे रख दिया मोटे पैसे की एवज में। आज फायर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो रखा है, यहाँ पे पूरा कोलैप्स है फायर सिस्टम। इतनी बड़ी मल्टी में जहां पे ईडब्ल्यूएस वर्ग के, एलआईजी वर्ग की कितनी वो है, 6 लाख रुपए साल के आए। ईडब्ल्यूएस की क्या आय है, 4 लाख रुपए। अरे तुम शर्म तो करो यार, तुम्हारी एक महीने की जो तनख्वाह है वो इनकी साल भर की आय है, और उसके बाद भी तुम इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार, इतना सौतेला व्यवहार। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इन यूआईटी के अधिकारियों को, नरक में भी। और यही नरक बना दूंगा मैं तुम्हारा कोटा में। किस गलतफहमी में यूआईटी और केडी के अधिकारी, इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसके कहने से दिया आपने, किसके दबाव में दिया इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट? क्या कुछ मामला है और कहाँ पर आप आए हैं? ये हम आए हैं स्वराज, जो कि 120 फीट रोड पे मानपुरा में लोकेटेड है। इस मल्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मल्टी है पूरी, ये है ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी लोगों की। ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड एलआईजी इज लोअर इनकम ग्रुप, है ना। तो इनकी मल्टी में, इनके साथ मतलब कुल मिला के ये जो स्वराज मल्टी है, इसमें पूरी तरीके से इनके साथ स्कैम हो गया है। आज दिन तक 2017 की मल्टी है ये, आज दिन तक
इन लोगों के साथ, आज दिन तक इन लोगों के साथ यहाँ पे ना तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना यहाँ पे लिफ्ट है। लिफ्ट का प्रोविज़न है तो 4 लिफ्ट का प्रोविज़न है। 4 लिफ्ट में से 2 लिफ्ट तो आज दिन तक लगी ही नहीं है। 2 लिफ्ट तो आज दिन तक लगी नहीं है और 1 लिफ्ट बंद है और 1 चालू है। अब ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको 9 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ रहा है। इसमें कई बार हमने EWS LIG के लिए पहले भी KDA प्रशासन को चेताया है कि EWS LIG के साथ ऐसे स्कैम हो रहे हैं पूरे कोटा शहर में। आज इन लोगों की मल्टी में जब मैंने विजिट करी तो लिफ्ट की व्यवस्था पूरी तरीके से मैंने आपको बता ही दिया। फायर सिस्टम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है और इनको PNG कनेक्शन के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप PNG के कनेक्शन लो। अब आप सोचो कि PNG कनेक्शन जब इनको मिलेंगे उसमें कहीं लीकेज हो गया और फायर कॉल हो गई तो वो फायर कॉल के लिए इनके पास क्या यंत्र है? क्या यंत्र है इनके पास? पूरा फायर सिस्टम कोलैप्स है। उसके बाद बच्चों की सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ होती है। मल्टी में आज घर में मल्टी में क्यों मकान लेता है आदमी? कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हमें सेफ्टी मिलेगी, लेकिन उस सेफ्टी सिक्योरिटी को भी धता दिखाई हुई है बिल्डर ने। धता कि तुम मरो तो मरो मेरी तरफ से, मैंने तो मेरे पैसे ले लिए और आगे भी लेता रहूँगा। ये बिल्डर का इनको धौंस रहती है ना। वो बिल्डर यहाँ पे आके झांकता नहीं है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है KDA और UIT का। KDA और UIT के JN, IN, XN, SC, डिप्टी सेक्रेटरी सब ने मोटा माल लेके इस मल्टी को कंप्लीट शो कर दिया। इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया बिल्डर को। जो उसके जितने भी पेंडिंग अमाउंट्स थे उसने सब पेंडिंग अमाउंट्स उठा लिए उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे। अब मैं KDA प्रशासन से, सेक्रेटरी महोदय से, जो KDC हैं ममता तिवारी जी, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बुजुर्ग नहीं है, आपके घर में बच्चे नहीं हैं, और आपके घर में अगर बुजुर्ग और बच्चे हैं तो मैं बता रहा हूँ ये नर्क है ना, यही धरती पे देखना पड़ता है आदमी को। जब आदमी दूसरों का जीवन नर्क बना देता है ना तो उस आदमी को यही धरती पे ही नर्क देखना पड़ता है। तो मैं आज चेता रहा हूँ और 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अगर 7 दिन में इनकी मल्टी की लिफ्टें, पूरी जितनी लिफ्ट लेआउट प्लान में दर्शाई हुई हैं, मेरे पास लेआउट प्लान भी है, लेआउट प्लान में जितनी इनकी लिफ्टें दर्शाई हुई हैं उतनी लिफ्टें इनको 7 दिन में चालू करके निधि बिल्डर ने, तो पहले तो उसका 420 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। 420 कर रखी है इन सबसे। 27,500 रुपये मेंटेनेंस के नाम पे, वन टाइम मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपया बिल्डर ने वसूला हुआ है। और मेंटेनेंस के नाम पे आपने पूरी बिल्डिंग, हमने आज देख ली, 0/0 है। GST के नाम पर भी कुछ पैसा लिया गया है, ऐसा आरोप लगा रहे स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी मीटर के लिए 8,000 रुपए लिए ना। 8,000 नहीं 20,000। 8,000 मीटर के, 8,000 मीटर के लिए NOC के लिए 8,000 रुपए लिए। GST का जो स्कैम इनके साथ करा हुआ है, इसमें 1% GST लगती है EWS LIG कैटेगरी लोगों के लिए। इनसे GST ली हुई है 8%, 80 हज़ार रुपये। जहाँ 10,000 रुपये GST बन रही थी वहाँ 80 हज़ार रुपये बिल्डर ने वसूला इनसे। उसमें भी 420 करी है। मेंटेनेंस की फीस के नाम पे इनसे 420 करी है। मैं इस बिल्डर को एक ईंट नहीं लगाने दूंगा इस पूरे कोटा शहर की धरती पे। इस बिल्डर को, आदित्य इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोठारी इन्वॉल्व है, और इसमें वो महाजन, कौन, क्या नाम है उसका, राहुल महाजन, वो इन्वॉल्व है। तीनों के नाम से नामजद 420 और लोगों को प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। लोग प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ पे। बच्चों की ऐसी स्थिति है, 9 मंजिल तक बैग टांग के 9 मंजिल चढ़ना पड़ रहा है उनको। ये मजबूर कर रखा है बिल्डर ने उनको। और बिल्डर को बुरी तरह से हम जाओ जे छोरा छोरी यार। बिल्कुल अंकल, बोलते हालत खराब हो जाओ जे। मैं समझा था कि पीड़ा, सारी पीड़ा मैं समझा चाह, इसलिए माँ भी दुखी हो रही है बात को लेकर। और मैं बता दूं, बुजुर्ग सबके घर में होते हैं,
बुजुर्गों के साथ तुम ऐसा दुर्व्यवहार करवाओगे ना, बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करवाओगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कोटा के अधिकारियों को। जनप्रतिनिधि क्या सो रहे हैं? जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री के नाम पे हम 10,000 परिवारों को आवास देंगे, जो ऐसे आवास दिलवा रहे हैं ईडब्ल्यूएस एलआईजी को। ये आवास मिल रहे हैं ईडब्ल्यूएस एलआईजी को। आपने बिल्डिंग का निरीक्षण किया है, किस तरह का मटेरियल इसमें आपने देखा है? क्या कुछ घटिया निर्माण है, पूरी तरीके से घटिया निर्माण है। थर्ड पार्टी इसका ऑडिट होना चाहिए, निर्माण का भी थर्ड पार्टी ऑडिट, फायर सिस्टम का थर्ड पार्टी ऑडिट, आपके लिफ्ट का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का थर्ड पार्टी ऑडिट, तीनों की थर्ड पार्टी ऑडिट होके क्लियर रिपोर्ट रेजिडेंट्स के सामने आनी चाहिए। ये रेजिडेंट्स ने पैसा दिया है, किसी के रहमो करम पे नहीं रह रही है यहाँ पे, किसी ने इनको फ्री में फ्लैट नहीं दे दिया है यहाँ पे। गाड़ी कमाई, ईडब्ल्यूएस की सालाना आय कितनी है? 4 लाख रुपए। एलआईजी की सालाना आय कितनी है? 6 लाख रुपए। सरकारी अधिकारियों की एक महीने की तनख्वाहें हैं ये, जो अपने चेंबर नहीं छोड़ रहे इतनी शिकायतों के बावजूद। हैं आप अपने चेंबर से बाहर नहीं निकल पा रहे, यहाँ लोग परेशान हो रहे। तो नायक उनकी आवाज बनेगा, और नायक ने पहले भी लोगों को राहत दिलवाई है, आगे भी नायक पूरी दमदारी से इनके साथ खड़ा रहेगा। ये बिल्डर के घर पे लेकर जाऊंगा सबको, घर पे पर्सनल घर पे ले जाके और घर के बाहर बिठाऊंगा, वो चाहे महाजन हो, चाहे वो कोठारी हो, और चाहे ये आदित्य हो। इनके घर पे लेकर जाऊंगा सारी महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को, जिनकी खाने की व्यवस्था भी वो बिल्डर ही करेगा। धन्यवाद। नाम बताइए आपका। नायक शशांक। ये 120